राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल समेत अनेक विपक्षी दलों और वाम दलों के नेता मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर जमा हुए और उन्होंने अनेक विषयों पर बातचीत की। माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार की अगुवाई में बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बैठक में शामिल हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता नीलोत्पम वसु ने कहा है कि यह राजनीतिक बैठक नहीं थी, बल्कि समान विचारों वाले लोगों के बीच संवाद था। उन्होंने कहा कि बैठक में कोविड प्रबंधन, संस्थानों पर हमले और बेरोजगारी जैसे विषयों पर चर्चा हुई। बैठक करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, समाजवादी पार्टी के घनश्याम तिवारी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वीएन विश्वाम स्वामी हुए। वहीं एनसीपी नेता मजीद मेनन ने कहा है कि आज की बैठक में हमने इस बात की चर्चा की कि राष्ट्र मंच राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता है। वहीं सलाहों को सुना गया। जवाब वेद साहब और जस्टिस एपी शाह ने भी अपने विचार रखे। हालांकि उन्होंने कहा है कि यह राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। मजीद मेनन ने कहा है कि मीडिया में कहा जा रहा है कि शरद पवार की अगुवाई में बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट करने के लिए शरद पवार की अगुवाई में बैठक हुई है। यह पूरी तरह झूठ है। मैं इसे साफ करना चाहता हूं कि यह बैठक पवार के आवास पर हुई, लेकिन उन्होंने यह बैठक नहीं बुलाई थी। समाजवादी पार्टी के नेता घनश्याम तिवारी ने कहा है कि हमने इस बात पर भी चर्चा की है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें किस तरह आम आदमी पर असर डाल रही है, खासकर किसानों और मिडिल क्लास पर। राष्ट्र मंच एक स्थान बनाएगा जहां हर कोई आ सकता है और सरकार तक आवाज पहुंचा सकता है। अगली बैठक और लोगों को शामिल करने पर फोकस करेगी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।